लंबे अरसे बाद जब कंगना फिर से रैंप पर उतरी तो फिर चर्चाओं में आ गई। कोमल काया की मोह माया पुनव चांदन नाले। ये वही कंगना है जिन्होंने अब तक किसी भी खान के साथ काम नहीं किया। शाहरुख खान को एक नेशनल अवार्ड मिला है, लेकिन कंगना रनौत ने अपने महज 19 साल के करियर में 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं। As the legendary Jhansi की रानी in the film मणिकर्णिका। एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली ये वही कंगना है जिन्हें एक टाइम पर लोग क्वीन बुलाते थे। The undisputed queen of Bollywood, Kangana Ranaut, नेशनल अवार्ड में उन्हें क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। अपने बेबाक बयानों की वजह से पहचाने जाने वाली कंगना विनर थी, आउटसाइडर थी, फाइटर थी और एक सेल्फ मेड स्टार थी। जब कंगना रैंप पर उतरी तो तारीफें सिर्फ उन्हें ही मिलती थी। रैंप पर तो क्या, लोग उनकी एयरपोर्ट वॉक तक के कायल थे। एक एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी डायनास्टीज को चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने रखा। अपनी फिल्मों से उन्होंने सबका दिल जीता, जिन्होंने सुल्तान और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। आदित्य चोपड़ा ने तो ये तक बोल दिया था कि यू आर फिनिश्ड, बट शी वॉज नॉट फिनिश्ड। इनफैक्ट उस वक्त उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। इवन वो पॉलिटिक्स में आई तो अपने बेबाक बयानों से पहचानी जाने लगी। She allegedly referred to the entire Sikh community as Khalistani terrorists. Actor Kangana Ranaut, who is now the member of parliament from Mandi in Himachal Pradesh, had alleged the assault that had surfaced at the airport. उन्होंने गांधी नेहरू पर भी अपनी बात खुलकर रखी। किसान आंदोलन पर भी कंगना एक्टिव रही। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना एकदम से चुप हो गई और खबरों से गायब हो गई? और क्या कंगना का पॉलिटिकल और एक्टिंग करियर अब पूरी तरह खत्म हो गया है? क्या आज कंगना अपनी लड़ाइयों और कमेंट्स की वजह से ही जानी जाती है? क्या कंगना अब वापसी नहीं कर पाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets. I'm done with Kangana playing the woman card. कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी के छोटे से गांव भावला में हुआ, जो अब सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। मंडी से ही फिलहाल कंगना सांसद भी हैं। तो इनके पापा अमरदीप और माँ आशा हैं और ये एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती है। सॉरी गाइस, इस बार मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आवाज थोड़ी खराब होगी, सो प्लीज इस बार एडजस्ट कर लेना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी पूरी फैमिली लंबे अरसे से कांग्रेस सपोर्टर थी और इसी माहौल में कंगना पली बढ़ी। और जो कहा जाता है ना कि कंगना घर से भागकर फिल्मों में गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था और वहीं से ये मुंबई गई। एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की है। उसमें कंगना ने खुलकर ये भी बताया कि उनके घर से भागने वाली बात मेकर्स ने सिर्फ पीआर के लिए की थी। तो थिएटर्स में ही इनकी स्किल्स काफी निखर कर सामने आने लगी और इनके जो गुरु थे अरविंद गौर, उन्होंने इन्हें मुंबई जाकर बॉलीवुड में ट्राई करने के लिए कहा। अब आप सोचिए, उस वक्त कंगना की उम्र महज 16 साल थी। इनके अपने गुरु की बात मानकर ये मुंबई भी चले जाती है और इन्हें पहली ही फिल्म मिलती है 2006 में रिलीज हुई गैंगस्टर। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और कंगना को बॉलीवुड में अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है। इसी साल इनकी दूसरी फिल्म आती है जिसका नाम है वो लम्हे। इसके लिए भी उन्हें काफी तारीफें मिली और फिर 2008 में उन्होंने फिल्म फैशन में एक सुपर मॉडल का रोल प्ले किया और इस फिल्म में उनका रोल इतना दमदार था कि फिल्म फैशन के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद कंगना की करियर की गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद कंगना को क्वीन में एक ऐसी लड़की का रोल मिलता है जो पहले काफी डरी रहती है, लेकिन बाद में अपनी लाइफ की जर्नी की शुरुआत खुद अकेले करती है। ये फिल्म 10 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन इसने 97 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद कंगना तनु वेड्स मनु रिटर्न में डबल रोल प्ले करती हैं, जिसमें उन्होंने दोनों ही रोल ऐसे प्ले किए मानो दो अलग अलग इंसान हो। इस फिल्म ने तो बड़े से बड़े एक्टर्स की फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए की कमाई की और मणिकर्णिका में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले इन्होंने किया और इन सभी फिल्मों में उनका किरदार इतना सराहा गया और इतना दमदार था कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। हाँ, वही नेशनल अवार्ड जिसके लिए बड़े से बड़े एक्टर्स लाइफ टाइम ये सपना देखते हैं और इंतजार करते हैं। अब आप सोचिए, कंगना ने अपने करियर की शुरुआत में ही ये सब कुछ अचीव कर लिया था। कंगना वो नाम बन गई थी जो बॉलीवुड में प्रॉमिसिंग था। उन्हें देश की सबसे फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस में एक माने जाने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्ट्रेस को पॉलिटिशियन कभी नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली कंगना बाकी एक्ट्रेसेस से अलग थी जो दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन कंगना हर मुद्दे पर अपनी राय रखती थी। उन्होंने लोगों का
का काफी सपोर्ट भी किया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी लड़ाइयाँ होने लगी और फिल्में फ्लॉप होने लगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, तो बने रहिएगा। और ये वीडियो सिर्फ किसी सेलिब्रिटी के राइज और डाउनफॉल का नहीं है, लेकिन डाउनफॉल को समझने के लिए हमें थोड़ा वापस जाना होगा। कंगना ने अपने सिनेमा, अपनी क्राफ्ट को छोड़कर एक कैरेक्टर, एक ब्रांड बनना शुरू किया था। एक ऐसा ब्रांड जिसके बोझ के नीचे वो ही खुद दब गई। सोचिए एक ऐसी एक्ट्रेस जो 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में आई और गैंगस्टर और फैशन जैसी फिल्मों में रोल्स करके हम सब की रोल मॉडल बन जाती है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में कंगना रनौत ने वो सब कर दिखाया था जो लोग अपने 15-20 सालों के करियर में तक नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि कंगना रनौत एक बहुत ही यूनिक हीरोइन थी। इनका कोई फेमस सरनेम नहीं था, इनके पास कोई इंडस्ट्री का गॉडफादर भी नहीं था। ही तो बस एक बॉलीवुड के सामने खड़े होकर अपनी क्राफ्ट से अपना नाम बनाने की ताकत, जो कंगना ने बहुत ही अच्छे से किया। क्योंकि ये सारे रोल्स करने के बाद कंगना किसी फिल्म के लिए एक स्टार के रूप में सामने आती थी, जिसका पीक आता है 2019 में, जहां कंगना स्टारर मणिकर्णिका सुपरहिट हो जाती है और 125 करोड़ के मैसिव बजट में तैयार इस फिल्म को कंगना ने डायरेक्ट तक किया था। रिलीज होने के बाद ये फिल्म 152 करोड़ रुपए कमाती है और बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित भी होती है। बट उसी दौरान लोगों की जुबान पर उस मूवी की क्वालिटी को छोड़कर बाकी सारी बातें थी। एक्चुअल में उस वक्त कंगना ने फिल्म से ज्यादा कंट्रोवर्सीज से सुर्खियां बटोरी हुई थी। उस समय मूवी के पीछे कई क्रिएटिव क्लैशेस हुए। बिहाइंड द सीन्स की खबरें सामने आई कि कंगना ने मूवी के डायरेक्टर से कंट्रोल तक छीन लिया है। We had meeting in our office, Kamal Jain's office with Kangana and me, and they're stating that no, इसके साथ we'll do these few things also. Some of the things I didn't agree with. इवन इस मूवी के को डायरेक्टर क्रश ने तो पब्लिकली बोला कि कंगना ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और उनकी बहुत ही इंसल्ट भी की। लेकिन ये बस शुरुआत थी। इसके बाद कंगना की बॉक्स ऑफिस पावर हर मूवी के साथ कम होती गई। पंगा जो 2020 में रिलीज हुई थी, जिसका बजट 30 करोड़ था, वो सिर्फ 41 करोड़ कमा पाई। इस मूवी के लिए कंगना को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड तो मिला, लेकिन ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला पाई और एक कमर्शियल फेल्यूर साबित हुई। उसके बाद आई धाकड़ और तेजस जैसी फिल्में भी बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ना तो ऑडियंस इन फिल्मों से कनेक्ट कर पाई और ना ही कंगना से। इवन इसी दौरान कंगना ने आदित्य पंचोली पर भी आरोप लगाया कि आदित्य ने उन्हें कैद करके रखा था और वो भागी हैं उनके घर से। इसके बाद उनका अध्ययन सुमन के साथ भी काफी झगड़ा रहा, जो पब्लिकली सामने आया। इस दौरान उन पर काले जादू के भी आरोप लगाए गए और फिर ऋतिक रोशन के साथ उनका अफेयर रहा। लेकिन ऋतिक के साथ हुए कंगना के झगड़े ने उनकी इमेज पर काफी बुरा असर डाला। ऋतिक और कंगना के बीच हुई लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती है और दोनों के बीच कोई भी सुलह तो ऐसी खास हो नहीं पाती है। लेकिन हाँ, लोगों के लिए ये कंटेंट जरूर बन जाता है और दोनों की इमेज इस पर काफी डाउन हुई। इसी बीच कंगना की एक के बाद एक 11 फिल्में फ्लॉप हो गई और कंगना ने भी वो रोल्स करने बंद कर दिए थे जिनमें उनकी ऑडियंस अपने आप को उन परफॉर्मेंस में खुद को देखती थी, बल्कि वो एक रैंडम रोल्स में नजर आने लगी थी जो इंडियन ऑडियंस के लिए थे ही नहीं। कंगना लगातार करण जौहर, रणबीर कपूर फैमिली, इवन खान से भी पंगा लेने लगी। वो ट्विटर पर लगातार इन लोगों के खिलाफ पोस्ट करती थी, बल्कि इंटरव्यूज में भी इन्हीं पर कमेंट पास करती थी। और इसी प्रोसेस में कंगना रनौत के साथ जो एक जेन्युइन परफॉर्मर का टेक था, वो जो एक इमेज उनके साथ अटैच थी, वो गायब हो गई। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी दिखता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा दिखाने लगता है कि उसका काम ही दिखना बंद हो जाता है। कंगना के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे कंगना इंडस्ट्री में आगे बढ़ी, उनकी बेबाकी और आउट स्पोकन रवैया सुर्खियों में आने लगा। उन्होंने नेपोटिज्म, जेंडर वाइजनेस और कास्टिंग काउच के खिलाफ आवाज उठाई। 2013 में क्वीन के बाद कंगना एक फेमिनिस्ट आइकॉन बन गई। कई बार उन्होंने सीनियर्स और अपने साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस को पब्लिकली कॉल आउट किया। My idea of feminism, it is a word which is really misused, and especially in today's time and age. Voice of feminism कहा जाए, लड़की की एक तरह का जो रोल मॉडल है, उसको वो एक टैग आपको मिला है इस बॉलीवुड में। उन्होंने दीपिका पादुकोण और तापसी पन्नू जैसी एक्ट्रेसेस को तक बेकार बता दिया। 2017 में कॉफी विद करण के एक एपिसोड में उन्होंने करण जौहर को उन्हीं के शो में फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म और मूवी माफिया तक का टैग दे दिया था। That stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia.
यहीं से कंगना की पॉपुलैरिटी काफी आगे बढ़ गई थी। लेकिन 2017 में कंगना को जिस चीज के लिए लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहीं 2025 में इसी चीज के लिए कंगना से को बोला जाने लगा कि अब बस करो। इवन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम भी कंगना ने अपनी आवाज उठाई और नेपोटिज्म के खिलाफ नेशनल मीडिया पर अपनी बातें रखी। You said that Sushant was made an outcast. You are saying, Kangana, that all of them in their different ways made Sushant a target. इस समय तो ट्विटर पर कंगना के लिए ट्रेंड तक चलाया जाने लगा था, #national support with कंगना। पहले कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? यहाँ तक कि उनकी फेमिनिस्ट आवाज धीरे धीरे कंट्रोवर्शियल ब्रांड बन गई, से हटकर उनकी पर्सनल राय और झगड़ों पर होने लगा। इनफैक्ट कंगना के इंटरव्यूज में उनकी कही बातें या फिर उनके ट्वीट्स उनके स्टार्स के साथ झगड़े इतने ज्यादा दिखने लगे थे कि लोग अब फिल्मों में उनके रोल्स से इतना अटैच नहीं हो रहे थे जितना उनके झगड़ों से होने लगे थे। वो महिलाओं के लिए अपनी आवाज उठाती थी, वो कास्टिंग काउच पर भी अपनी बातें रखती थी, वो बॉलीवुड में इवन वो पॉलिटिक्स पर भी अपनी आवाज रखने लगी थी। लेकिन वहीं जब दीपिका पादुकोण, तापसी पन्नू या फिर प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्ट्रेसेस की बातें होती थी तो उन पर वो उल्टा ही जवाब देती थी, जो इन एक्ट्रेसेस के फैंस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उनके सोशल मीडिया पर लगातार कॉल आउट और इंटरव्यूज ने ऑडियंस का सब्र कम कर दिया। कंगना का डिक्लाइन सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर में नहीं बल्कि पब्लिक के फेथ और उन्हें फिल्मों में देखने की इच्छा में भी हुआ। एक्चुअल में उनका पर्सनल ब्रांड इतना पावरफुल हो गया कि स्क्रीन पर उनका किरदार उनके नीचे दब गया। अब यहीं से कंगना ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में सोचा। ऑब्वियसली वो जयललिता पर फिल्म कर चुकी थी और उनका करियर भी देख चुकी थी। अब यहीं से वो पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव होने लगी और लगातार बीजेपी के सपोर्ट में बयान देती नजर आने लगी और इसी के साथ वो मार्च 2024 को बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। इवन इसी साल 2024 में कंगना ने बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा और वो जीती भी। अब वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि संसद की सदस्य भी थी। लेकिन कंगना को ये नहीं पता कि पॉलिटिक्स में डिप्लोमेटिक होना काफी जरूरी होता है, लिहाजा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद भी वो अपनी बेबाक बयान देती रही। यहाँ पर कंगना को एक सीरियस पॉलिटिशियन की इमेज बनाना था लेकिन वो ये नहीं कर पाई। कंगना ने बांग्लादेश में हुए आंदोलन और सत्ता परिवर्तन को भारत के किसान आंदोलन से जोड़कर कहा था, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए हैं वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे। इस पर बवाल मचा और बीजेपी ने कंगना की इस बयान को खुद से अलग कर लिया। इवन बीजेपी ने ये तक कह दिया था कि बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। इवन बीजेपी ने कंगना रनौत को यह अल्टीमेटम दे दिया कि वो इस तरह का कोई भी बयान फ्यूचर में ना दे। ये बात जैसे ही सामने आई तो कंगना को खूब ट्रोल किया गया। इवन इसके बाद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर भी बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका ड्रग टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो ड्रग्स तो नहीं लेते। इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। फिर 2021 में एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को साल 1947 में भीख में आजादी मिली थी और देश को असली आजादी साल 2014 में मिली। इसके बाद इस बयान ने जो बवाल मचा दिया था उससे कंगना की इमेज काफी डाउन हुई। नहीं है, कल वहाँ जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई। इवन मंडी जो कंगना रनौत की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ जुलाई 2015 में बाढ़ आई। वहाँ कंगना सिंपैथी दिखाने की जगह ये कहती नजर आई कि उनके पास तो कोई मंत्री पद ही नहीं है, वो क्या ही कर सकती हैं। डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, ये मेरा कैबिनेट है। नेशनल टेलीविजन पर उनके इस बयान को काफी क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि लोग उनके पास टूटी हुई सड़कें और नालियों की शिकायत लेकर आते हैं, इसलिए वो अपने पॉलिटिकल करियर को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही हैं। She said she's not enjoying her political career because people are coming to her with issues like broken roads and Nali. उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे लगा था कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम काम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था पॉलिटिक्स फुल टाइम काम तो है ही, साथ में दिमाग का काम भी है।
एक्चुअल में इसमें कंगना की भी गलती नहीं है, क्योंकि कंगना को पॉलिटिक्स समझने में वक्त की जरूरत थी जो उन्हें मिला नहीं। कंगना का री इन्वेंशन संभव है, लेकिन केवल तब जब कंगना अपनी पुरानी पर्सनालिटी और ब्रांड से थोड़ा पीछे हटकर एक अलग इंसान के रूप में सामने आए। टैलेंट है, कैमरा प्रेजेंस है, लेकिन पब्लिक के लिए उनका नया चेहरा दिखाना बेहद जरूरी है। जो भी हो, कंगना को एक एक्ट्रेस के रूप में आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले किया जाता था। जब कंगना रैंप पर उतरती है तो आज भी उन्हें एक मॉडल के रूप में बीट करना बड़े से बड़े सेलेब्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इवन उनके एयरपोर्ट वॉक की तक सेलेब्स काफी तारीफ करते हैं। तो ये थी कहानी कंगना रनौत की। तो कमेंट्स में बताइए कि क्या कंगना फिर से अपने आप को रिइन्वेंट कर पाएंगी।